कोटेदारों ने सामूहिक त्याग पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को दिया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश बलिया जनपद में कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर अपना सामूहिक त्याग पत्र को जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंप दिया। आपको बता दें कि कोटेदारों का कहना है कि इस महामारी का रोना से हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि राशन वितरण करने के लिए हमें प्रशासन द्वारा ई पास मशीन दी गई, जिसमें अंगूठे के माध्यम से लोगों को राशन वितरण करना है। और इसी चीज से हमें बहुत डर है, क्योंकि बाहर से मजदूर अपने घर आए हैं और वह लोग ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा हमें कोई भी सुरक्षा किट कोरोना वायरस से संबंधित नहीं दी गई, इसलिए हम लोग भयभीत हैं। कोटेदारों ने कहा कि खदान हम लोगों को कम मिलता है। वहीं दूसरी ओर कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष व जिला पूर्ति अधिकारी से जब मीडिया ने इस प्रकरण के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। ब्यूरो रिपोर्ट। और क्या बताइए। मैं आनंद प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ बलिया। जी आज सारे कोटेदार बहुत सारे यहाँ जुटे हुए हैं, क्या मामला है, क्या है? आज हमारे नगर पालिका बलिया के सभी कोटेदार उपस्थित हुए हैं, जो शासन के नीतियों द्वारा इतना उत्पीड़ित हो गए हैं कि सभी लोग अपना इस्तीफा लिखकर जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपने जा रहे हैं, जिसमें उनके मशीन, स्टॉक रजिस्टर, कोटा कार्ड सभी चीज़ जमा कर दे रहे हैं। जी क्या दिक्कतें हैं? आप ये आज मजबूर होकर इतनी बड़ी कदम आप लोग उठा रहे हैं। दिक्कत सबसे पहले दिक्कत हम लोग को कोविड-19 से है, जो शासन द्वारा कोई भी चीज़ हम लोग को मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसमें सैनिटाइज़र हुआ, पीपी किट हुआ, जो बीमा हुआ। दूसरी बात, शहर के दुकानदारों को अधिकतम उठान जो इन लोगों को 30 से 35 कुंटल तक होता है, जो उनका 70 रुपया पर कुंटल के हिसाब से 2100, 2200 या 2500 रुपया कमीशन बनता है। शहर के दुकानदार होने के नाते इनको कहीं ना कहीं भाड़े पर रूम लेना पड़ता है, जिसका किराया 1,500 से 2,000 रुपया लगता है। इन कोटेदारों को 1,000 रुपया में काम अब नहीं चल पा रहा है, इसलिए सारे नगर पालिका के दुकानदार इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। जी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? आप लोग हम लोग जिला पूर्ति अधिकारी को अभी देने जा रहे हैं। अगर नहीं स्वीकार होगी उसके बाद हम जो रणनीति बनाएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। जी मतलब आप लोग पीछे हटेंगे नहीं? अभी तक हमारे नगर पालिका के जितने दुकानदार आए हैं, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जनसंख्या कितनी होगी आज के? अभी 64 दुकानदार हैं और 64 दुकानदार इस्तीफा देने के लिए आज आए हुए हैं। जी कितने कोटेदार हैं आप लोग? पूरा हमारे ज़िले में 1460 कोटेदार हैं, जिसमें नगर पालिका बलिया का ही आज इस्तीफा दिया जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी और सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनेगी, हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो हो सकता है कि पूरे जनपद के लोग इस्तीफा दे दें। मैं यहाँ नगर पालिका परिषद का कोटेदार हूँ, कृष्ण मोहन कुमार मेरा नाम है। हरपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के विक्रेता है। जी क्या मामला है? आप लोग सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सर मामला तो कई ठो है। क्या है मामला? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोगों को मंडी से राशन जो मिलता है, गल्ला मिलता है, वो कम मात्रा में मिलता है, और हम लोगों को यहाँ अपने कंटे से तौल के कंप्लीट देना पड़ता है। जितना भी जिस कार्ड धारक का हो, यूनिट के हिसाब से हो या अंत्योदय 35 किलो हो, वो कंप्लीट हम लोग देते हैं, जेन्युइन पैसा लेते हैं। तो क्या दिक्कत है? आप लोग क्या आए हैं सारे लोग? क्या मामला पूरा? हम लोग सर कई तरह से परेशान है। मंडी का तो आपको बता दिए कि कम वहाँ से कम मात्रा में मिलता है। यहाँ हम लोग एक्यूरेट देते हैं, हम लोग का माल माइनस हो जाता है जी। उसको हम लोग पूरा कहाँ से करें? दूसरी चीज़ ये है कि इस कोरोना वाले समय में हम लोग के दुकानें पे इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, कोई डिस्टेंस का मतलब नहीं रह गया है। क्या डिस्टेंस होता है? कहने पर कार्ड धारक झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि मतलब मारपीट की स्थिति नौबत आ जाती है। हम लोग के सेफ्टी के लिए, किसी भी कोटेदार के सेफ्टी के लिए कोई ऐसी सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है जिससे हम लोग की सेफ्टी हो सके। तो हम लोग की मांग ये है कि पहले तो हम लोगों की सेफ्टी की व्यवस्था की जाए, जो भी इसके बचाव के लिए आ रहा है वो हम लोग को भी दिया जाए।
और एक चीज़ है कि सारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं या जो इसमें लगे हुए हैं उनके लिए 50 लाख का बीमा हो रहा है। 1 रुपये का कोई किसी का बीमा कोटेदारों का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों से कम क्या हम लोग झेल रहे हैं? हम लोग बिना किसी ड्रेस का डायरेक्ट उन लोगों को, अभी मशीन पे बायोमेट्रिक लग रहा है। मशीन पे बायोमेट्रिक लगने का मतलब कि 1 फुट की भी दूरी नहीं रह जा रही है। जिसको 1 फुट कहा जाता है वो भी दूरी नहीं है। 1 मीटर 2 मीटर तो दूर की चीज़ हो गई। जी आप लोग सारे लोग यहाँ क्यों उठते हैं? क्या करेंगे यहाँ आगे? क्या हम लोग सर कुछ तो देखिए, मतलब मोहल्ले के कुछ छोटे मोटे जो नेता हैं वो कोटदारों को परेशान करते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक, इसकी शिकायत आपने कहीं की और अपने उच्च अधिकारी को पास? जी सर, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। जी, पहले आपने शिकायत नहीं किया था इसकी? पहले भी मौखिक कर चुके हैं। हाँ, तो क्या हुआ? अभी तक तो वैसे का वैसे है। जी, अभी आपने ये बताया मुझे खदान जहाँ से उठाता हूँ वहाँ से कम मिलता है। कम मिलता है। तो इसकी शिकायत आप सारे कोटदारों का है स्टेटमेंट ले लीजिए, ये लोग खड़े हैं। जी, अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी सर हम लोग ये वो अपना मशीन लेके आए हैं, डीएसओ साहब को इस्तीफा अपना देंगे। अब देखें सर क्या कर रहे हैं इसमें। जी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होता है क्या करेंगे आप? तो मांगे सर पूरी नहीं होंगी तो फिर हम लोग भी अपने हिसाब से कुछ निर्णय लेंगे। जी, अभी आप लोग सारे लोग क्या करेंगे? वो अभी सर के पास जाएंगे, डीएसओ सर के पास। जी, अपनी मांग रखेंगे, मशीन देंगे। अब सर का जो जी मशीन आप लोग जमा करेंगे? जी हाँ, बायोमेट्रिक मशीन हम लोग के साथ आई है। वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि घटतौली की वजह से और कोविड-19 में सिक्योरिटी की वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो किस तरीके का उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या एक्शन लिया जाएगा? शहर में लगभग 70 दुकानें चल रही हैं इस समय नगर पालिका बलिया में, और जो दुकानें चल रही हैं उन पर कुछ पर आवंटन काफ़ी कम है। 100 कार्ड 150 कार्ड के आसपास है, जबकि जो शासन का आदेश है एक दुकान पर 300 से कम कार्ड नहीं होने चाहिए। इस क्रम में मैंने पहले भी इन लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई दुकान छोड़ना चाहता हो तो स्वेच्छा से छोड़ दे, फिर उसको वार्ड वाइज हम लोग दुकानों को अरेंज कर लेंगे, लेकिन तब किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब ये लोग सुरक्षा बीमा को लेकर के और घटतौली को लेकर के ये समस्या ला रहे हैं सामने। अभी 2 दिन पहले मैं हनुमानगंज गोदाम पर, जहाँ से इनका सामान उठता है, वहाँ पर मैं बैठा था और कोटेदारों को बुला करके उनकी समीक्षा भी किया। बोरे की समीक्षा किया, उठान की समीक्षा किया, घटतौली की समीक्षा किया। वहाँ पर जितने भी दुकानदार उपस्थित थे, शहर के 4-5 दुकानदार थे, बाकी हनुमानगंज ब्लॉक के दुकानदार थे, कुल मिलाकर के लगभग 25 दुकानदार थे। किसी ने घटतौली के संबंध में कोई शिकायत वहाँ नहीं की। जब ये लोग वहाँ नहीं करते हैं, बाद में कहीं कोई बात आती है तो फिर घटतौली की बात उठाने लगते। जो भी बात हो, जिससे पीड़ा उसके सामने कहनी चाहिए ना, अलग कहने से तो कोई लाभ नहीं है। उसमें से एक दुकानदार अभी आपके सामने आए भी थे। उन्होंने कहा मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने कि जिस कांटे से हम लेते हैं उसी कांटे से देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसी कांटे से ले भी तो रहे हैं। हाँ, कांटे की जहाँ तक जांच कराने की बात है तो इस महीने हम लोग उस कांटे की जांच करा लेंगे। तो अगर सामूहिक रूप से जहाँ तक सुरक्षा बीमा की बात है, उसके संबंध में पूर्व में भी जिलाध्यक्ष जो कोटेदार संघ के हैं उनका ज्ञापन आया था और मैंने फूड कमिश्नर सर को उनका ज्ञापन प्रसारित कर दिया है आवश्यक कार्रवाई के लिए। और बीमा के लिए डीएम साहब की तरफ से स्पेशल लेटर मैंने लिखवा दिया है शासन में कि इनको बीमा का सुरक्षा कवर मिले। और मेरी भी इच्छा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनके पास 300 से लेकर 800 कार्ड धारक तक जाते हैं और महीने में अब 2-2 बार जा रहे हैं। बाहर से प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनके लिए भी वो जो कोरोना बीमारी है कोविड-19 उससे इनका बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए थंब इम्प्रेशन वाला जो इन्होंने विरोध किया कि जो है रजिस्टर वाइज किया जाए, यह विरोध इनका गलत है। सरकार अगर कोई चीज़ पारदर्शी ढंग से ले आ रही है और इम्प्रेशन अंगूठे से वितरण मेरा 93% से अधिक हो रहा है, तो अगर सही अंगूठा जा रहा है तभी तो 93% से अधिक वितरण हो रहा है। किस बात के लिए हम अंगूठे सिस्टम को हटाएं? वैसे भी यह कार्य शासन से संबंधित है, इस स्तर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए जो भी शासन प्रशासन का निर्णय होगा उसके अनुसार। तो अगर ये इस्तीफा देते हैं तो क्या उसको स्वीकार किया जाएगा या फिर अभी वार्ता हो सकती है? नहीं, इस्तीफा भी इस कोरोना के समय में, ऐसे संवेदनशील समय में जब हमारे विभाग को प्लस सारी जनता को लग करके पब्लिक की सेवा करना चाहिए, अच्छे से उतान वितरण करके इनको खाना पीना खिलाना पिलाना चाहिए। ऐसे में अगर हमारा विभाग भाग जाता है तो इसको किस श्रेणी में समाज लेगा बताइए आप?
इस समय तो हमें अपने कंधों पर इस तरह का भार उठा करके जितना हो सके उतना पब्लिक की सेवा करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये तो रण छोड़ का इरादा है, ये उचित नहीं है।